जब हम जीवन में आगे बढ़ने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने भीतर झांकना पड़ता है। चाणक्य की नीतियां हमें यही सिखाती हैं कि असली शक्ति बाहरी संसाधनों में नहीं, बल्कि हमारे विचारों और निर्णयों में होती है। उन्होंने कहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका ज्ञान है और सबसे बड़ा शत्रु उसका अज्ञान। अगर हम इस एक बात को समझ लें तो जीवन की आधी समस्याएं अपने आप समाप्त हो सकती हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए कठोर परिश्रम और सही दिशा में प्रयास करना आवश्यक होता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि व्यक्ति को कभी भी आलस्य का शिकार नहीं होना चाहिए। आलस्य धीरे धीरे हमारी क्षमताओं को नष्ट कर देता है और हमें पीछे धकेल देता है। इसलिए हर दिन खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या मैं आज अपने लक्ष्य के करीब पहुंचा हूं या नहीं। चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे शक्तिशाली होता है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। समय एक बार चला जाए तो वह वापस नहीं आता, इसलिए हर क्षण का उपयोग समझदारी से करना चाहिए। आज हम जो करते हैं वही हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। अगर हम आज मेहनत करेंगे तो कल सफलता हमारे कदम चूमेगी, लेकिन अगर आज हम समय बर्बाद करेंगे तो कल पछतावा ही हाथ आएगा। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, कि बल्कि उनका सामना करना चाहिए। जो व्यक्ति मुश्किल समय में भी डटा रहता है वही सच्चा विजेता बनता है। जब भी आपको लगे कि रास्ता कठिन है तो याद रखिए कि कठिन रास्ते ही आपको मजबूत बनाते हैं। आसान रास्ते आपको केवल आराम देते हैं, लेकिन कठिन रास्ते आपको महान बनाते हैं। चाणक्य ने यह भी कहा है कि व्यक्ति को हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। अगर आपका ध्यान बार बार भटकता है तो आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करना सीखिए। मन को नियंत्रित करना आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह दुनिया को भी जीत सकता है। जीवन में सही लोगों का साथ होना भी बहुत जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि संगति का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो आपके विचार भी अच्छे होंगे और आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप गलत संगति में पड़ जाते हैं या तो आपका पतन निश्चित है। इसलिए हमेशा सोच समझकर अपने मित्रों और साथियों का चयन करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात जो चाणक्य नीति हमें सिखाती है वह है आत्मनिर्भरता। हमें कभी भी दूसरों पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है और अपने दम पर आगे बढ़ता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। दूसरों की मदद लेना गलत नहीं है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से भागना और हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना हमें कमजोर बना देता है। चाणक्य ये भी कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा सीखते रहना चाहिए। सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही वह शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देता है। चाहे आप कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहिए। यही आपको दूसरों से अलग बनाएगा। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि असफलता अंत नहीं होती बेटा, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। असफलता हमें यह सिखाती है कि हमें कहाँ सुधार करने की जरूरत है। इसलिए असफलता से डरने के बजाय उससे सीखना चाहिए और फिर से प्रयास करना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी भी जीवन के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति ईमानदार होता है उसे डरने की जरूरत नहीं होती। ईमानदारी आपको अंदर से मजबूत बनाती है और समाज में आपकी एक अलग पहचान बनाती है। भले ही ईमानदारी का रास्ता कठिन हो, लेकिन अंत में जीत हमेशा उसी की होती है जो सच्चाई के साथ चलता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। केवल काम करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने स्वास्थ्य, परिवार और मानसिक शांति का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका मन और शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए
अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखिए। चाणक्य नीति हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या और घमंड ये 3 ऐसे दुश्मन हैं जो हमारे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। अगर हम इन पर नियंत्रण पा लें तो हम किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद पर विश्वास रखना। जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा तब तक कोई भी आपको सफल नहीं बना सकता। विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। अगर आप ये ठान लें कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब सोचिए, अगर आप हर दिन इन बातों को अपने जीवन में अपनाने लगें तो आपका जीवन किस दिशा में जाएगा। आप खुद महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा हो रही है, एक नया आत्मविश्वास जन्म ले रहा है, और यही आत्मविश्वास आपको भीड़ से अलग बनाता है। चाणक्य ने यह भी कहा था कि व्यक्ति को अपने रहस्य को हर किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। जीवन में कई बार हम अपनी योजनाओं और सपनों को लोगों के सामने रख देते हैं, लेकिन हर व्यक्ति आपके हित में नहीं सोचता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी असफलता चाहते हैं। इसीलिए समझदारी इसी में है कि आप अपने लक्ष्य पर चुपचाप काम करें और परिणाम आने पर दुनिया को जवाब दें। जब आप चुपचाप मेहनत करते हैं तो आपकी सफलता खुद बोलती है। आपको बार बार अपनी मेहनत का ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं पड़ती। यही चाणक्य की नीति है, कम बोलो, ज्यादा काम करो, क्योंकि शब्दों से ज्यादा असर आपके कर्मों का होता है। जीवन में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, धैर्य। आज के समय में हर कोई तुरंत सफलता चाहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बड़ी सफलता समय लेती है। एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी तरह आपके प्रयासों को भी फल देने में समय लगेगा। अगर आप बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं तो आप कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए धैर्य रखें, लगातार प्रयास करते रहें। चाणक्य यह भी कहते हैं कि व्यक्ति को परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना आना चाहिए। जो व्यक्ति समय और परिस्थिति के साथ बदलना नहीं जानता वह पीछे रह जाता है। जीवन में स्थिर रहना अच्छा है, लेकिन जड़ हो जाना खतरनाक है। बदलाव को स्वीकार करना ही प्रगति की पहली सीढ़ी है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत प्रतिभाशाली होते हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते। इसका कारण यह है कि उनके अंदर अनुशासन की कमी होती है। चाणक्य नीति में अनुशासन को बहुत महत्व दिया गया है। अगर आपके जीवन में अनुशासन नहीं है तो आपकी सारी प्रतिभा बेकार हो जाती है। अनुशासन ही आपको सही रास्ते पर बनाए रखता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। और एक बात जो बहुत गहरी है, डर इंसान को अंदर से कमजोर बना देता है। जब आप डरते हैं तो आप सही निर्णय नहीं ले पाते। चाणक्य कहते हैं कि डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर डर लगता है तो उसका सामना करो, क्योंकि जब आप डर का सामना करते हैं तभी वह खत्म होता है। जीवन में सम्मान भी बहुत जरूरी है, लेकिन दूसरों से पहले खुद का सम्मान करना सीखिए। जब आप खुद को महत्व देते हैं तभी दुनिया भी आपको महत्व देती है। अगर आप खुद को ही कम आंकेंगे तो कोई और आपको ऊपर नहीं उठा सकता। चाणक्य नीति हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने शत्रु को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। जीवन में प्रतिस्पर्धा हर जगह है, और अगर आप अपने प्रतिस्पर्धियों को हल्के में लेते हैं तो आप हार सकते हैं। इसीलिए हमेशा सतर्क रहें, अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें दूर करने का प्रयास करें। साथ ही अपनी ताकत को पहचानना भी उतना ही जरूरी है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ खास होता है। किसी में नेतृत्व की क्षमता होती है, किसी में रचनात्मकता, तो किसी में धैर्य और सहनशीलता। जब आप अपनी ताकत को पहचान लेते हैं तो आप उसे सही दिशा में इस्तेमाल कर सकते हैं। जीवन में कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, जो कहेंगे कि आप यह नहीं कर सकते। लेकिन चाणक्य की नीति यही कहती है कि दूसरों की बातों से ज्यादा अपने विश्वास को सुनो। अगर आपको खुद पर भरोसा है, धीरे तो किसी और की राय मायने नहीं रखती। और याद रखिए,
सफलता कभी भी एक दिन में नहीं मिलती। ये छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है जो आप हर दिन करते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना ही असली सफलता है। अगर आप हर दिन 1% भी सुधार करते हैं तो कुछ समय बाद आप खुद को एक बिल्कुल अलग स्तर पर पाएंगे। जब आप इन सभी सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं, समय का सम्मान, अनुशासन, धैर्य, आत्मविश्वास, सही संगति और निरंतर सीखने की आदत, तो धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगता है। आप वही व्यक्ति नहीं रहते जो पहले थे। आप एक मजबूत, समझदार और सफल व्यक्ति बन जाते हैं, जिस पर चलकर कोई भी साधारण इंसान असाधारण बन सकता है। लेकिन इस सफर में एक और गहरी बात समझनी होगी, स्वयं पर विजय। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह कभी भी जीवन में बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकता। हम अक्सर बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम अपने भीतर सुधार लाते हैं। आपने देखा होगा, कई बार हमारा मन हमें भटकाता है, कभी आलस्य की ओर, कभी डर की ओर, कभी आराम की ओर। लेकिन वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपने मन को आदेश देना सीख जाता है, न कि मन के आदेशों का पालन करता है। जब आप खुद के मालिक बन जाते हैं, तभी आप अपने भविष्य के निर्माता बनते हैं। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है, अपनी कमजोरियों को कभी उजागर मत करो। इसका मतलब यह नहीं कि आप घमंडी बन जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपनी कमजोरियों पर काम करें, कि उन्हें अपनी ताकत में बदलें। दुनिया उन लोगों का फायदा उठाती है जो खुद को कमजोर दिखाते हैं। इसलिए अपनी कमियों को पहचानिए, लेकिन उन्हें सुधारने में लग जाइए। जीवन में निर्णय लेना भी एक कला है। सही समय पर सही निर्णय लेना ही आपको आगे बढ़ाता है। कई लोग अवसर के इंतजार में बैठे रहते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं, अवसर का इंतजार मत करो, उसे पहचानो और पकड़ लो। क्योंकि अवसर बार बार नहीं आते, जो उन्हें पहचान लेता है वही आगे निकल जाता है। अब एक और सच्चाई, सुख और दुख जीवन में दोनों का आना तय है। अगर आप केवल सुख में ही खुश रहना जानते हैं और दुख में टूट जाते हैं, तो आप कभी स्थिर नहीं रह पाएंगे। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में संतुलित रहना चाहिए। चाहे खुशी हो या गम, दोनों को समान रूप से स्वीकार करना ही जीवन की समझदारी है। जब आप मुश्किल दौर से गुजरते हैं, तो वही समय आपको सबसे ज्यादा सिखाता है। आसान समय में हर कोई खुश रहता है, लेकिन कठिन समय में ही आपकी असली पहचान सामने आती है। इसीलिए जब भी जीवन आपको चुनौती दे, तो घबराइए मत। समझ जाइए कि यह आपको और मजबूत बनाने का अवसर है। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति का लक्ष्य स्पष्ट होता है, उसका रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। अगर आपके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, तो आप इधर उधर भटकते रहेंगे। इसलिए सबसे पहले यह तय कीजिए कि आपको जीवन में क्या चाहिए। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा, तो आपकी ऊर्जा भी सही दिशा में लगेगी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कर्म। केवल सोचने से कुछ नहीं होता, केवल बोलने से कुछ नहीं होता। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, तब तक कोई परिणाम नहीं मिलेगा। चाणक्य नीति का सबसे बड़ा संदेश यही है कि कर्म ही आपकी पहचान बनाता है। जो आप करते हैं, वही आप बनते हैं। कभी कभी हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। कोई हमसे आगे निकल जाता है, आज तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुलना करने के बजाय अपने रास्ते पर ध्यान दीजिए। जब आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं, तो दूसरों की सफलता आपको प्रभावित नहीं करती, बल्कि प्रेरित करती है। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब सब कुछ आपके खिलाफ लगता है। लोग साथ छोड़ देते हैं, हालात कठिन हो जाते हैं और आपको लगता है कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है। लेकिन यही वह समय होता है जब आपको सबसे ज्यादा मजबूत बनना होता है, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही सूरज निकलता है। चाणक्य यह भी सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो आपके व्यवहार में दिखे। अगर आप केवल किताबों से ज्ञान लेते हैं, लेकिन उसे जीवन में लागू नहीं करते, तो वह ज्ञान बेकार है। असली समझ वही है जो आपके निर्णयों और आपके कर्मों में दिखाई दे। जब आप धीरे धीरे
इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारने लगते हैं, अपने मन पर नियंत्रण, स्पष्ट लक्ष्य, सही निर्णय, धैर्य या अनुशासन और कर्म, तो आप पाएंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपका नजरिया बदल रहा है। और जब आपकी सोच बदलती है, पूछिए तो आपकी दुनिया बदल जीवन जीना चाहते हैं जो अब तक जी रहे थे, या फिर एक ऐसा जीवन बनाना चाहते हैं जो आपकी मेहनत, आपकी सोच और आपके साहस की पहचान बने। यही वह मोड़ होता है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। चाणक्य की नीतियां सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें जीवन में उतारने के लिए है। जब आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आप अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस करते हैं, एक ऐसी शक्ति जो आपको हर मुश्किल से लड़ने का साहस देती है। याद रखिए, जीवन में कोई भी व्यक्ति अचानक महान नहीं बनता। वह हर दिन छोटे छोटे फैसलों से, छोटे छोटे प्रयासों से खुद को बनाता है। जब आप हर दिन खुद को बेहतर बनाने का संकल्प लेते हैं, तब आप अपने भविष्य को बदल रहे होते हैं। अब समय है कि आप अपनी सोच को सीमित न रखें। बड़े सपने देखिए, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत भी लगाइए, क्योंकि बिना मेहनत के सपने केवल कल्पना बनकर रह जाते हैं, और मेहनत के साथ वही सपने हकीकत बन जाते हैं। कभी हार मत मानिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, चाहे कितनी बार असफलता मिले, हर बार उठिए, फिर से कोशिश कीजिए, क्योंकि जीत उसी की होती है जो अंत तक डटा रहता है। और अंत में बस यही बात, आपका जीवन आपके हाथ में है। आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, उसे जगाइए और अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए। अगर आपको यह प्रेरणादायक विचार अच्छे लगे हों तो हमारे गीता ज्ञान चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में अपना एक प्यारा सा संदेश जरूर लिखें, क्योंकि आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और भी ऐसे प्रेरणादायक विचार आपके लिए लाने की ताकत देता है।